आज मैं बताने वाला हूँ भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि के पालन और संरक्षण के देवता हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से वैष्णव परंपरा में होती है। उत्पत्ति और स्वरूप। पुराणों और वैदिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु अनादि और अनंत हैं। उनका रंग नीला माना जाता है, जो आकाश और सागर के विस्तार का प्रतीक है। वे अपने 4 हाथों में शंख, शांति चक्र, धर्म का पहरा, गदा, शक्ति और पद्म, विकास और सौंदर्य धारण करते हैं। अवतार। भगवान विष्णु को दशावतार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे 10 रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जब जब संसार में अधर्म और अराजकता का विस्तार हुआ। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं। 1 मत्स्य अवतार, मछली के रूप में, जिन्होंने प्रलय के समय वेदों की रक्षा की। 2 कूर्म अवतार, कछुए के रूप में, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। 3 वराह अवतार, वराह सुअर के रूप में, जिन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकाला। 4 नृसिंह अवतार, आधे सिंह और आधे मानव के रूप में, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। 5 वामन अवतार, बौने ब्राह्मण के रूप में, जिन्होंने 3 पग में त्रिलोक को नापकर राजा बलि का अहंकार समाप्त किया। 6 परशुराम अवतार, ऋषि के रूप में, जिन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। 7 राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, जिन्होंने रावण का वध किया। 8 कृष्ण अवतार, महाभारत के नायक और गीता के उपदेशक के रूप में, जिन्होंने धर्म की स्थापना की। 9 बुद्ध अवतार, ज्ञान और करुणा का प्रचार किया। 10 कल्कि अवतार, भविष्य में होने वाला अवतार, जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। विष्णु सहस्रनाम। भगवान विष्णु के 1000 नामों को विष्णु सहस्रनाम के रूप में जाना जाता है, जो कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी वर्णित है। यह नाम भगवान विष्णु की विभिन्न विशेषताओं, गुणों और महिमाओं का बखान करते हैं। शेषनाग और गरुड़। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो एक विशाल पक्षी है। वे शेषनाग पर योग निद्रा में रहते हैं। शेषनाग अनंत नागों का प्रतीक है और संसार का आधार माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में उनके अवतारों की कथाएं और उनके गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें पालनहार माना जाता है, जो संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार में से प्रथम अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था। मत्स्य अवतार की कथा पुराणों में वर्णित है और इसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार की कथा के अनुसार एक बार राजा सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे और वे भगवान से यह वरदान चाहते थे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। उसी समय भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर एक छोटी मछली का रूप धारण किया और सत्यव्रत के पास आ गए। राजा ने जब मछली को देखा तो उसे अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब मछली कमंडल में नहीं समाई तो राजा ने उसे तालाब में छोड़ दिया, फिर झील, नदी और अंततः समुद्र में छोड़ दिया। पर मछली का आकार निरंतर बढ़ता गया। राजा सत्यव्रत को तब यह समझ में आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि जल्द ही एक प्रलय आने वाला है, जिसमें सारा संसार जल में डूब जाएगा। उन्होंने राजा से कहा कि वह एक विशाल नौका का निर्माण करें और उसमें सभी प्राणियों के बीज, ऋषियों, औषधियों और अन्य जीवों को एकत्रित करें, ताकि प्रलय के बाद नई सृष्टि की स्थापना की जा सके।
प्रलय के समय भगवान विष्णु ने विशाल मछली मत्स्य का रूप धारण किया और राजा की नौका को अपनी पीठ पर रखकर उसे प्रलय के जल से सुरक्षित निकाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की और प्रलय के बाद नई सृष्टि का आरंभ किया। प्रतीकात्मकता। मत्स्य अवतार को धर्म और ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। जब भी अधर्म और अराजकता का प्रसार होता है, भगवान विष्णु अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार में यह संदेश निहित है कि भगवान विष्णु किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। यह अवतार विशेष रूप से सृष्टि के पुनरुत्थान और ज्ञान की रक्षा के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में वर्णित है। कूर्म अवतार की कथा। कूर्म अवतार की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। अमृत अमरत्व का रस प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि समुद्र में डूबने लगा और मंथन संभव नहीं हो पाया। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर लिया। उनके कूर्म अवतार ने मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाया और समुद्र मंथन सुचारू रूप से संपन्न हो सका। मंथन के दौरान कई रत्न, औषधियां, विष, हलाहल और अंत में अमृत निकला। अमृत को देवताओं ने ग्रहण किया, जिससे उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। प्रतीकात्मकता। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, जो स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। इस अवतार का संदेश यह है कि जब भी संसार में असंतुलन और संकट होता है, भगवान विष्णु अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। कूर्म अवतार का महत्व सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने और धर्म की रक्षा में है। कूर्म अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि सहनशीलता और धैर्य से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कूर्म अवतार के बाद भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर वराह का रूप धारण किया। वराह अवतार की कथा पुराणों में वर्णित है और यह सृष्टि की रक्षा से जुड़ी हुई है। वराह अवतार की कथा। कथा के अनुसार हिरण्याक्ष नामक एक अत्याचारी असुर ने पृथ्वी, जो कि एक देवी के रूप में मानी जाती है, को अपने बल से समुद्र के गर्भ में डुबो दिया था। असुर हिरण्याक्ष ने देवताओं को पराजित कर दिया और सृष्टि में अराजकता फैला दी। जब पृथ्वी समुद्र के गर्भ में चली गई, तब सभी प्राणियों का जीवन संकट में आ गया और चारों ओर अंधकार छा गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वराह, जंगली सुअर, का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से निकालकर उसे पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और सृष्टि को पुनः संतुलन में लाया। प्रतीकात्मकता। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लिया था। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी संसार में अराजकता और असंतुलन होता है, भगवान विष्णु अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करते हैं। वराह अवतार विशेष रूप से पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु के इस अवतार में यह संदेश निहित है कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें कोई भी रूप धारण करना पड़े।
वराह अवतार में उनकी शक्ति और करुणा दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।